नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सतना जिले के विधानसभा रामपुर बाघेलान की विकसित भारत संकल्प यात्रा के 5 दिन नगर परिषद कोटर में यात्रा पहुंची। आज की यात्रा में कोटर नगर परिषद कार्यालय एवं तहसील के अधिकारी स्टार लगाकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं और उनका निस्तारण किया तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का तत्काल पंजीयन कर लाभार्थियों को अधिकार पत्र सौंपा। आज की यात्रा में आयोजित कार्यक्रम में सतना सांसद माननीय गणेश सिंह, एसडीएम रामपुर बाघेलान RN खरे, एकीकृत बाल विकास रामपुर बाघेलान परियोजना 2 कोटर के परियोजना अधिकारी सुरेंद्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह, नगर परिषद कोटर अध्यक्ष राजमणि सिंह, उपाध्याय प्रभाकर तिवारी, कोटर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी, पार्षद राजेंद्र गौतम, ASI वीरेंद्र चौबे, सुपरवाइजर नीलिमा सिंह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती कल्पना त्रिपाठी, पार्षद पंकज कुशवाहा सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक एवं तहसील के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता तथा आम जनमानस काफी संख्या में उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 19 एवं शहरी क्षेत्र की 16 योजनाओं पर यात्रा जानी है। पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा। श्रीमती पुष्पा पांडे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर से शुरू की थी, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, इसलिए यात्रा यहाँ 16 तारीख से शुरू हुई, 26 जनवरी तक यात्रा चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है 2047 जब देश अपनी आज़ादी का 100 वर्ष मनाएगा तब हमारा देश कैसा बनेगा। 140 करोड़ लोगों का देश है और लोग बुनियादी जरूरतों के लिए मुहताज थे। 2014 में जब मोदी जी आए, उन्होंने हर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम शुरू किया और इन 9.5 सालों में गांव-गांव में, शहर के बस्तियों में अब पूरी तरह से दिखाई देने लगा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जिनको मिला है उनका जीवन स्तर कैसे बदला है, कैसे उनके घर गृहस्थी में सुधार हुआ है, कैसे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। ये इस यात्रा के माध्यम से आज पूरे दुनिया को देखने को मिला है। इसमें अनेकों लाभार्थी हैं, अनेकों योजनाओं के लाभार्थी हैं जिनका लाभ मिल रहा है। इसी यात्रा के साथ साथ एक बात और मोदी जी ने गारंटी दिया है कि पात्रता के आधार पर जो लोग रह गए 100% लोगों तक हमारी योजना पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये भी एक संकल्प दिलाया है, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास और भरोसा ये बहुत कम लोगों की सरकारों के साथ जुड़ता है। अभी तक की जो सरकारें थी वो तो सिर्फ खोखले वादे करती थी, झूठे वादे करती थी, सरकार में आने के बाद कभी उनको पूरा करने का प्रयास नहीं किया, तो जनता का विश्वास सरकारों से टूट गया। 2014 में जब मोदी जी आए, उनके काम को देख करके जनता का विश्वास मोदी जी की सरकार के साथ जुड़ा और आज वो नारा जो सबका साथ सबका विकास था वो जमीन पर उतरा हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोगों का उसी में प्रयास जुड़ गया। सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये 4 शब्द है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जब ये सारे प्रयोग हुए तब विश्वास जुड़ा। आज जनता का विश्वास है। आपने यहाँ देखा, मैंने लोगों ने जब कहा कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को आगे ले जा रहा है, सबके मन में सिर्फ मोदी है, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। ये विश्वास जो मोदी जी ने अपने काम करके दिखाया है, एक विजन है उनका कि देश को कैसे आगे ले जाएंगे। अगर देश में वंचित और कमजोर लोगों को अगर हम बराबरी में नहीं लाएंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी लड़ाई है गरीबी, और गरीबी से लड़ते लड़ते उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि आज देश के 14 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा की सीमा से ऊपर आ गए हैं और अपनी आर्थिक प्रगति में लगे हुए हैं, उनकी आर्थिक प्रगति बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। विकसित भारत संकल्प यात्रा
2047 में एक ऐसे भारत का निर्माण करने में सफल होगी जो दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश बनेगा। विकास को लेकर भी आया है, किस तरह की बातों पर चर्चा की? कोटर नगर पंचायत बहुत तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। जो कुछ यहाँ पर अभी 30 बिस्तरों का अस्पताल की स्वीकृति हुई है। यहाँ पर इसके पहले बहुत सारे निर्माण के कामों की जरूरत थी, वो लगभग पूरे हुए हैं। सड़कों का मामला, नाली का मामला, घर घर में पीने का पानी पहुँचाने का मामला, अभी बस स्टैंड का नागरिकों के सहयोग से एक चौड़ीकरण हुआ है, उसका आधुनिकीकरण करने का इरादा इन लोगों का है। और यहाँ पर महाविद्यालय की मांग आई है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे काम है इनको पूरा करके हम लोग कोटर नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जनता से भी अपील की है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग, जो सक्षम लोग हैं नगर पंचायत को टैक्स के रूप में थोड़ा सा पैसा अगर देंगे तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत और अच्छा काम करने में सफल होगी। क्योंकि हर चीज के लिए अगर हम सरकार की तरफ देखते रहेंगे तो हो सकता है सरकार से पैसा आने में विलम्ब हो सकता है और यहाँ सुविधाओं में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इसलिए जनता का सहयोग से नगर पंचायत अगर कुछ सहयोग मिलेगा तो और आगे बढ़ करके अच्छा काम करेगी, ऐसा मैंने लोगों से अपील की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया रिपब्लिक न्यूज के साथ।